आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा है कि मनुष्य का स्वभाव इतना भिन्न भिन्न क्यों है। देखिए, स्वभाव का अभिप्राय आपकी हमारी जो आदतें बन चुकी हैं, संस्कार को हो, स्वभाव को हो, आदत को हो। देखिए, संसारी भाषा में आप इनको अलग अलग शब्दों में भले ही संबंध रखते हो, लेकिन तकनीकी रूप से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का आप और हम वर्तमान जीवन में ही नहीं है। देखिए, आपका हमारा ये वर्तमान मनुष्य योनि का पहला जन्म नहीं है। ये तो एक प्रवाह रूप में, चक्र रूप में अनादि काल से चलते आ रहे हैं। तो प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति भले ही जड़ है। प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों से है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझोगे, बात उतनी उतनी आपको समझ में आती जाएगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं। जब बांधते हैं तो इसका मतलब ये आपका हमारा कोई लाभ नहीं करवाते। जबकि सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया। इसका अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण लाभदायक है। रजोगुण भले ही हानिकारक ना भी हो, लेकिन वो हानिकारक तमोगुण के पड़ोसी है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से रजोगुण भी हानिकारक ही है। या साधारण शब्दों में यूं को कि ये लाभदायक नहीं है। तो फिर बीच की स्थिति आप समझ सकते हो। हम तो देखिए रजोगुण को एक समय की बर्बादी से भी जोड़ते हैं। और कलयुग में एक साधारण मनुष्य है, राजसी स्वभाव का ही है। विषय भोग में उसकी रुचि, रुझान, झुकाव बना ही रहता है। लेकिन तकनीकी रूप से इसके पीछे का कारण भी आपके हमारे भोग विषय है। भोग विषयों का परिणाम रूप में ही आपका हमारा शरीर है। तो इस पूरी प्रक्रिया को जब तक आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, शास्त्रों में देखिए 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य बताए गए। तामसी, राजसी और सात्विक, क्योंकि गुण 3 है। लेकिन देखिए, आपके हमारे परिवार में 6-8 सदस्य हैं, तो सबके स्वभाव अलग-अलग हैं। गली मोहल्ले में 400-600 जितने भी लोग रहते हैं, उन सबके अलग-अलग स्वभाव हैं। एक शहर में देखिए लाखों में लोग रहते हैं, एक देश में करोड़ों में लोग रहते हैं, पूरे संसार में देखिए लगभग 950 करोड़ लोग रहते हैं और सबके ही अलग-अलग स्वभाव हैं, सबकी ही अलग-अलग शक्लें हैं। हालाँकि शक्लों का तो हमारा कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन स्वभाव का अभिप्राय आपके हमारे कार्य शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ अनादिकाल से बन चुकी हैं। अब तामसी मनुष्य देखिए मनमानी करता है, वो कानून का भी पालन नहीं करता और शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करने से हिचकता नहीं। यानी कि तामसी मनुष्य की छीनने की प्रवृत्ति होती है। वो अपने ही एक यानी कि वो अपने ही नियमों के अनुसार मनमानी करता है। उसको समाज में क्या-क्या कुछ स्थितियाँ हैं, कानून की क्या-क्या स्थिति हैं, शास्त्रों में क्या-क्या लिखा गया है। देखिए, शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया, ये करो, ये मत करो। अब इतनी सी बात यदि आपको समझ नहीं आती, तो निश्चित रूप से मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता हुआ अपराधी बनता जाता है और शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना क्रमशः बिगाड़ ले। तभी तो देखिए ना, मनुष्य और नीचे की जोनियों का कितना भयंकर अनुपात है। नीचे की जोनियां 80 लाख और मनुष्य से ऊपर की केवल 4 लाख। देखिए, कुल जोनियां तो 84 लाख है। अब मनुष्य नस्ल की 4 लाख जोनियां हैं, यानी कि मनुष्य और मनुष्य से ऊपर की सभी जोनियां वो मनुष्य नस्ल में ही आती।
और नीचे की जो तामसी दंडमयी निकृष्ट जोनियाँ, ये तामसी जोनियाँ हैं। साधारण मनुष्य को देखिए रजोगुनी एक साधारण स्तर पर रजोगुण से जोड़ा जाता है। अभी तो शास्त्रों में कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। ये शास्त्रों में जो कर्म कांड विभिन्न प्रकार के रचे गए हैं, ये मनुष्यों के लिए है कि इनको करते हुए किसी तरह उसका सत्वगुण विकसित होना आरंभ हो। जैसे बुद्धि का विकास करने के लिए हम बच्चों को देखिए भौतिक शिक्षा के लिए प्ले स्कूल में भेजते हैं। फिर धीरे-धीरे उनको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं फिर आगे की कक्षाओं में। अब आरंभिक 5 कक्षाओं में तो एक बच्चे को आगे वैसे ही साधारण ज्ञान के आधार पे ही आगे उत्तीर्ण करके भेज दिया जाता है। इसका अभिप्राय यही है कि देखिए हम जितने भी कर्मकांड करते हैं, उन कर्मकांडों को यदि आप ज्ञानपूर्वक नहीं भी करते, तो कुछ साधारण सात्विक स्थितियाँ बनने लगती हैं। देखिए आरंभिक स्तर पर कोई भी बात में श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि विषय भोगों की अनादिकाल से आसक्ति है। अब आप और हमारी जो प्रतिदिन देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो आती है, कितने लोग सुनते हैं, कम लोग सुनते हैं। तो क्योंकि लोगों की रुचि नहीं है। लोगों को देखिए 2-4 मिनट की ही कुछ खेल तमाशों वाली, यानी कि ज्ञान के प्रति जब तक आपकी भीतर से जिज्ञासा नहीं है, बात को जब तक आप समझना ही नहीं चाहते, तो फिर ज्ञान का स्तर भीतर में पहुँच नहीं पाता। जब तक ज्ञान भीतर नहीं जाएगा, भीतर का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर पर, फिर कारण शरीर के स्तर, जब तक कारण शरीर पर ज्ञान पहुँचता नहीं है, शुभ संस्कार बनते नहीं है, तो तब तक तो आपकी हमारी जो आत्मा का ज्ञान है, वो जैसी स्थिति में होता है वैसे ही बना रहता है। देखिए तकनीकी रूप से आपकी आत्मा, मेरी आत्मा सभी यहाँ तक कि नीचे की योनियों के जो कष्टमय योनि है, उनकी आत्मा भी, वनस्पति योनियों की भी आत्माएँ समान गुण वाली है। आपकी आत्मा और वनस्पति पेड़-पौधे की आत्मा में कोई अंतर नहीं। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। बस इस साधारण सी स्थिति को आपको में समझना है। जब तक आप और हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होते, देखिए परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य और सभी आत्माएँ आनंद चाहती हैं। तभी तो हम संसार में देखिए परम सुख की तलाश में ही कभी रसगुल्ला खाते हैं, कभी कोई भोग विषय, देखिए ये पाँचों जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये संसारी अलग-अलग रसगुल्ले हैं। ब्याह-शादियों में देखो क्या-क्या स्थितियाँ होती हैं। और भी आपकी हमारी घूमने-फिरने, नाच-गाने, मनोरंजन की स्थितियों में हम क्या ढूँढते हैं? सुख ढूँढते हैं। और सुख मिलता है लेकिन छिन जाता है। प्रकृति की द्वैत स्थितियों को आप और हम समझ नहीं पाते। दिन-रात की स्थितियाँ हैं, गर्मी-सर्दी की स्थितियाँ हैं। यानी कि जब तक आप प्रकृति, यानी कि उसके 3 गुणों के स्वभाव को नहीं समझते, भले ही वो जड़ है। देखिए आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, घर में विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, गीज़र है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, फ्रिज है। देखिए इन सभी स्थितियों की स्वभाव आप जानते हो, और प्रकृति के गुणों के स्वभाव को यदि आप नहीं जानते, तो फिर वो आपकी हमारी स्वयं की कमजोरी है। शास्त्रों में तो देखिए क्रमबद्ध ज्ञान समझाया गया है, और शास्त्रों को हम पढ़ते नहीं। जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनकी बात को भी एक एक विशेष स्तर पर महत्व नहीं देते। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं बिना किसी औपचारिकता के बार-बार समझाने का एक प्रयास करता हूँ। हमारी तो देखिए लगभग सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त समय या उससे पूर्व के समय में ही बनती हैं। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थितियाँ होती हैं। देखिए जब आप सोते हो, वो तामसी स्थितियाँ हैं। सोने से पूर्व की सभी स्थितियाँ राजसी होती हैं। यानी कि जब तक आप जगते हो, या रात के 2 बज जाएँ, 3 बज जाएँ,
अब मान लो मैं तो देखिए सो के उठ जाता हूँ 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, तो मेरी उठने की स्थिति के बाद वो सात्विक स्थिति है। एक बाहरी गुण तमोगुण का चल रहा है और जो अभी तक जगा हुआ है, विश्व भोगों में लिप्त है, उसकी राजसी स्थिति है। तो ये जो गुणों का जो खेल है, इन रहस्यमय स्थितियों को बार-बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि ये एक गूढ़तम ज्ञान है। हम भी तो देखिए लगभग पिछले पौने 6 वर्षों से इन 3 गुणों के महत्व को समझाते हुए हमने भी देखिए लगभग 2800 वीडियो प्रसारित की। इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हम इन 3 गुणों के जो मूलभूत स्थितियाँ हैं, लक्षण हैं, उनको समझाते हैं। इन 3 गुणों का स्वभाव नहीं बदलता। तमोगुण का अभिप्राय देखिए पदार्थों से है, रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है और सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से है। बिना ज्ञान के कभी भी कोई भी क्रिया आप करोगे, वो आधी अधूरी ही होती है। हम बार-बार उदाहरण देते हुए समझाते हैं ना कि आपकी पत्नी, माताजी, बहन घर में जो भी खाना बनाती है, खाना बनाने का उनको ज्ञान है, तजुर्बा है, अनुभव है, तभी तो वो स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। जब वो खाना बनाने वाला घर पे नहीं हो, आप और हम खाना बनाते हैं, देखिए रसोई के पदार्थ तो वही हैं। आपकी क्रियाएँ भी हाथों से होती हैं, हाथ भी देखिए कोई अलग-अलग नहीं। लेकिन ज्ञान के स्तर में भिन्नता है। आपको खाना बनाने का ज्ञान नहीं है। अब यहाँ ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब वहाँ सत्वगुण नहीं है। क्रिया आप भी कर रहे हो वो रजोगुण है, पदार्थ रसोई में रखे हुए हैं वो तो तमोगुण है। यानी कि जब-जब आपके हमारे जीवन में तमोगुण, रजोगुण ही नाचते हैं, रहते हैं, ये जो अर्थ और काम की स्थिति है। अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है, तमोगुण से है और काम का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। विषय भोगों की स्थितियों से है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। इन सभी स्थितियों को आप और हम समझते नहीं। हम अपना रजोगुण बढ़ाते हैं और रजोगुण बढ़ाते-बढ़ाते सत्वगुण छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप सत्वगुण के छूटते ही आप और हम तमोगुण में गिर जाते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं। इस खेल को आप ज्ञानपूर्वक जब तक नहीं समझोगे तो फिर प्रकृति के रजोगुण के कारण आप और हम बार-बार कानून का भी कम अधिक उल्लंघन करते रहते हैं और शास्त्र विरुद्ध भी कितने पाप कर्म करते रहते हैं, आपको में पता ही नहीं चलता। देखिए 3 स्वभाव के जो मनुष्य की हमने बात आरंभ की, तामसिक मनुष्य देखिए छीनता है। आजकल जो डिजिटल अपराध, छीना-झपटी, ये झूठ बोलते की भी स्थितियाँ किस लिए हैं? छीनने की है। देखिए, प्रकृति में किसी का दूसरे का फल जब भी आप खाओगे या खाने की सोचोगे, उस खाने के लिए आप कुछ भी तिगड़म लगाओगे, वो सब के सब आपके पाप कर्मों में जाती है, तामसी स्थितियाँ बनाती है। इन सभी स्थितियों को हम बार-बार विभिन्न एक उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से हम तो देखिए लाल हरी बत्ती की स्थितियों को समझाते हैं, दूसरे का हिस्सा बिल्कुल मत खाओ। लाल बत्ती पे रुको, दूसरे की हरी बत्ती मत खाओ, उनमें विघ्न मत डालो, किसी भी मनुष्य को पीड़ा मत दो, किसी भी जीव को चाहे पक्षी हो, कीड़ा-मकोड़ा हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रकृति का वातावरण दूषित मत करो। आजकल तो देखिए प्रदूषण की स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये सभी स्थितियाँ आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझनी होंगी। यानी कि तामसी स्वभाव से तो आपको में ऊपर उठना ही है। अब राजसी स्वभाव उनका जो उसके लिए कृत्य करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। वो अन्य जीवों को दुःख नहीं देते, सुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख को जैसे कानून के अंतर्गत विहित कर्म किए जाते हैं, कानून का पालन होता है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया, विधि विधान द्वारा जो-जो कानून शास्त्रों में समझाए गए, उसके अनुसार आप कर्म करो, प्रकृति के भोगों को आप भोग सकते हो, बशर्ते दूसरों को पीड़ा मत पहुँचे। ये राजसी स्थिति है। अब राजसी स्थितियों का मतलब क्या है? खाया-पिया बराबर कुछ आपकी बचत ही नहीं हुई। तो मनुष्य योनि पाकर भी यदि आप और हम बचत नहीं करते, वैसे भौतिक स्तर पर हम कितनी ही बचत करते हैं, निवेश करते हैं। अब निवेश का अभिप्राय देखिए जब आप प्रोब करके कार्य करते हो, आपने कमाया मेहनत करके धर्मानुसार,
पहले दूसरों को खिलाया, फल पाने की भी इच्छा बनी है, तो वो सकामता है। लेकिन दूसरों को खिलाने पे भी आपको में लौट के अधिक ही आता है। ये काम भाव से प्रभु करके कार्य, ये सात्विक स्थिति है, ये अच्छी मानी जाती है, ये रजोगुण से और अच्छी है। देखिए तमोगुणी मनुष्य छीनता है, रजोगुणी मनुष्य छीनता तो नहीं है, लेकिन अपने हित को ही एक विशेष महत्व देता है। और सात्विक मनुष्य धर्मानुसार कर्म करता है, पहले दूसरों को भी खिलाता है, फिर स्वयं भी खाता है। और जो मनुष्य इन 3 स्थितियों से ऊपर उठ जाता है, जिसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से आपको में कर्म योग का उपदेश दिए। यानी कि उसको कर्म के साथ अब फल नहीं चाहिए, वो परमात्मा से जुड़ना चाहता है। तो वो योग की स्थिति है, जब आत्मा और परमात्मा की समुखता बनती है। तो इसलिए इन सभी स्थितियों में देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। तो परमात्मा को पाने के लिए सर्वप्रथम आपको में सतोगुणी बनना होता है, जिसका अक्सर मैं बार-बार उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए मुख्य परीक्षा आईएएस की पास करनी होती है और उस मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पहले आपको में प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना। तो ये सतोगुण एक प्रिलिमिनरी ही टेस्ट है, परमात्मा से जुड़ने के लिए। इन सभी सात्विक स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझते जाएँ, आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का भी स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों के जीवन में भी सात्विकता बने, रात को मौनात्मक स्थितियों से हम बचें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाएँ, यानी कि सात्विक स्वभाव आप अपना बढ़ाते जाओ। ये परमात्मा की नज़दीकियाँ अपने आप ही उत्पन्न करता है। तो देर-सबेर मनुष्य फिर कर्म योग में, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और फिर मायातीत की स्थितियाँ कभी न कभी बन ही जाती हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाला। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमजोरी रह सकती है। और किसी भाई-बंधु का भी कोई नया प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या मेरे कही गई बातों पे शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।